Good morning, student. Welcome to online classes. This is Sima from MLP International School, Rajpura. So, dear student, in GK today we will read national symbols. National symbol means राष्ट्रीय चिन्ह. National symbol of India represent the identity elements of distinctive characteristic. Okay. Of the country, these symbols have been chosen very carefully and depict the culture and nature of India. Here is 16 national symbols of incredible India. So जो हमारे इंडिया के जो नेशनल चिन्ह है, नेशनल सिंबल्स है, वो बहुत ही इसको अलग बनाते हैं कंट्री को, एंड ये बहुत ही ध्यान से केयरफुली चूज किए गए हैं और ये इसके कल्चर और नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट नेशनल सिंबल इज नेशनल फ्लैग, तिरंगा. TIRANGA, तिरंगा. और नेशनल फ्लैग क्या है बेटा हमारा? तिरंगा. तिरंगा ऑल्सो कॉल्ड ट्राइकलर. तिरंगा ऑल्सो कॉल्ड इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. जो हमारे इंडिया का नेशनल फ्लैग है उसको क्या बोलते हैं? ट्राइकलर. हैज 3 कलर्स. इसमें 3 कलर्स होते हैं बेटा. सैफ्रॉन एट द टॉप, जो हमारा सैफ्रॉन कलर होता है वो टॉप पे होता है. विच सिग्निफाइज सैक्रिफाइस, ये बलिदान, एंड पैट्रोटिज्म, देशभक्ति का प्रतीक है. मिडल इज द वाइट स्टैंड फॉर ट्रूथ. मिडल इज द वाइट स्टैंड फॉर ट्रूथ. जो इसके मिडल में वाइट कलर के जो स्ट्रिप्स है वो इसके लिए ट्रूथ, सच्चाई का प्रतीक है. विद अशोक चक्र, इसमें क्या है? एक अशोक चक्र है. इन द मिडल ऑफ द वाइट, जो वाइट स्ट्रिप है उसके मिडल में क्या है? एक वाइट ब्लू कलर का एक अशोक चक्र है. एट बॉटम ग्रीन फॉर लाइफ, जो हमारा तिरंगा है उसके जो बॉटम में कलर है वो ग्रीन कलर है. एंड वो किस चीज़ का प्रतीक है? वो बॉटम ग्रीन फॉर लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी. ये लाइफ और प्रोस्पेरिटी मीन्स समृद्धि का प्रतीक है. ओके, सो आवर सेकंड नेशनल सिंबल इज नेशनल एंथम. आवर नेशनल एंथम इज जन गण मन. आवर नेशनल एंथम इज जन गण मन. जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. ये जो जन गण मन जो है ये नेशनल एंथम है इंडिया का. कंपोज बाय पोइट रविंद्रनाथ टैगोर. इसको किसने राइट किया बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको राइट किया है. द नेशनल एंथम टेक्स 52 सेकेंड्स. जो नेशनल एंथम है वो कितना टाइम लेता है गाने के? 52 सेकेंड्स. एंड वाज कंपोज इन बंगाली लैंग्वेज. और ये किस में राइट है बेटा? बंगाली लैंग्वेज में. ओके, सो रिपीट अगेन. फर्स्ट नेशनल सिंबल्स के हमारा नेशनल फ्लैग. तो आवर नेशनल फ्लैग इज तिरंगा. तिरंगा ऑल्सो कॉल्ड ट्राइकलर. तिरंगा तो क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइकलर इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. ये हमारे इंडिया का नेशनल फ्लैग है. ओके, हैज 3 कलर्स. इसमें 3 कलर्स होते हैं, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन. ओके, सो सैफ्रॉन एट टॉप, जो टॉप में कौन सा कलर होता है बेटा? इसमें सैफ्रॉन. और वो विच सिग्निफाइज सैक्रिफाइस एंड पैट्रोटिज्म. ओके, जो किस चीज का प्रतीक है? बलिदान एंड देशभक्ति का प्रतीक है. एंड मिडल इज वाइट. जो हमारा तिरंगा है वो मिडल से कौन से कलर का बेटा? बीच से वाइट. वाइट स्टैंड फॉर ट्रूथ. वो किस चीज की वो करता है बेटा? सच्चाई का. विद ऑफ द वाइट इज ए ब्लू व्हेल. उसमें क्या है? एक अशोक चक्र है. अशोक चक्र इन द मिडल, उसके मिडल में एक अशोक चक्र है. ऑफ द वाइट इज ब्लू व्हेल. जो हमारा वाइट स्ट्रिप है उसके बीच में एक ब्लू कलर का अशोक चक्र है. एट द बॉटम ग्रीन फॉर लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी. जो हमारा बॉटम में कौन सा कलर? ग्रीन कलर है, वो लाइफ और प्रोस्पेरिटी का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है. ओके,
नेक्स्ट इज नेशनल एंथम। जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है और ये इज द आवर नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। ये हमारे इंडिया का नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, ठीक है। सो कंपोज्ड बाय पोइट रविंद्रनाथ टैगोर। इसको किसने राइट किया बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। द नेशनल एंथम टेक्स 52 सेकेंड। कितने टाइम लेता है बेटा इसको हम बोलते हैं? तो 52 सेकेंड्स। एंड वाज कंपोज्ड इन बंगाली लैंग्वेज, और ये बंगाली लैंग्वेज में राइट। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning student, welcome to online classes. This is Seema from MLP International School, Rajpura. So dear student, in first class subject is math. Our topic is reasoning questions. So beta mention your heading REASONING reasoning QUES questions. Okay, so एक short form है question की. So our first question is WH it what comes next in the given pattern। एक पैटर्न दिया हो, उसमें नेक्स्ट डिजिट बतानी है। तो 2, 4, 6, 8 एंड 12। बेटा लुक कि ये यहाँ पे क्या बन रहा है? 2 का एक टेबल का एक पैटर्न बन रहा है। देखो 2, 4, 6, 8, 12 एंड नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी हमारी? 14। ओके, सो 14 पे हम टिक लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेटर इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द गिवन वर्ड। विच लेटर इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द गिवन वर्ड। ये एक वर्ड है, इसके लेफ्ट साइड से एंड से फोर्थ लेटर हमें बताना है। तो वर्ड है हमारा मैथमेटिक्स। सो बेटा ये this side is right and this side is left. So in the end which letter is fourth? तो देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ नंबर पे कौन सा लेटर है बेटा? हमारा टी। तो हम टी देखेंगे ऑप्शन में। हमारा टी कहाँ पे? सी नंबर पे टी है, तो टी पे क्या लगाएंगे बेटा? हम टिक लगाएंगे। ओके, हमारा फोर्थ नंबर पे कौन सा लेटर आ रहा है? एंड से T. Next question is how many triangle are there in the given figure। एक फिगर है, उसमें कितने ट्रायंगल है ये हमें बताने हैं। तो फर्स्ट इज द VC 1, 2, 3, 4, 5 एंड एक कंप्लीट 6। तो कितने ट्रायंगल हो गए बेटा हमारे? 6। तो 6 पे क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 235। 235 में 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो देखेंगे बेटा 3 जो है वो ये वंस, ये टेंस और ये 100। तो 3 की कौन से नंबर पे? हमारा टेंस पे। तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 30 प्लेस वैल्यू। तो सो हम ऑप्शन में देखेंगे हमारे यहाँ 50 है, 30 है, 200, 300। तो हमें किस पे लगाएंगे? हम 30 पे हम टिक करेंगे। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज कॉन। ये कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, सम पिक्चर्स आर गिवन हेयर एंड वी चूज कॉन। ओके, सो आवर फर्स्ट पिक्चर है ट्रायंगल, नेक्स्ट इज स्क्वायर, ये हमारी कौन की पिक्चर और ये हमारी सिलेंडर की। तो हमें किस पे टिक लगाना है बेटा? कौन पे। सो हम कौन पे ऐसे टिक लगाएंगे। ओके, सो रिपीट अगेन व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द गिवन पैटर्न। पैटर्न है, उसमें नेक्स्ट डिजिट बतानी है हमें। और फर्स्ट डिजिट पैटर्न देखेंगे हम 2, 4, 6, 8 एंड 12। किस चीज़ का पैटर्न बनना है बेटा? 2 की टेबल का पैटर्न है। तो 12 के बाद हमारी नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी? 14। ओके, तो 14 पे हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेटर इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया हो, उसमें लेफ्ट साइड में जो है एंड से
हमें फोर्थ लेटर बताना है। तो देखेंगे बेटा हमारा एंड ये है और ये हमारी लेफ्ट साइड है, इसे फोर्थ लेटर बताना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेटर हमारा क्या है? टी। तो हम टी पे क्या करेंगे? टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। एक फिगर दी हुई है, उसमें हमें ट्राइंगल बताने हैं। तो हम ट्राइंगल को काउंट करेंगे। सो देखेंगे बेटा 1 2 3 4 5 एंड ए कंप्लीट 6। तो कितने ट्राइंगल हो गए हमारे? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 235। 235 में 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो हम देखेंगे 3 कौन से नंबर पे बेटा? टेंस पे। तो टेंस क्या है? 30। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज कोन। कोन की शेप क्या है? यहाँ पे देखेंगे हम, ये हमारा ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, ये कोन है और ये सिलेंडर है। तो हमें कौन सी पिक्चर देखनी है? कोन की। तो हम कोन पे टिक लगाएंगे। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello dear students, today we will read about computer. So let's we start. Classes first. Computer, a smart machine. Computer क्या है बेटा? एक smart machine. Computer is also an electronic machine. Computer एक बिजली से चलने वाली मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. It is a multitasking machine. It is a multitasking. ये बेटा बहुत ज़्यादा काम कर सकती है, ऐसी मशीन है जो हमारे काम को सभी को इजी करती है. मेन फीचर्स ऑफ कंप्यूटर आर, इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं. इट वर्क ऑन आवर इंस्ट्रक्शन. ये हमारे जो हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, निर्देश देंगे, वो ही वर्क करती है. इट गिव्स रिजल्ट वेरी फास्ट. जो कंप्यूटर होता है बेटा वो रिजल्ट तुरंत बहुत ही जल्दी दे देता है. इट ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट. ये हमेशा बिल्कुल सही रिजल्ट देती है. कौन? कंप्यूटर. इट कैन स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर हम अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं. इट कैन स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. इनमें जो कंप्यूटर है इसके अंदर हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं. इसमें डाटा वगैरह, अपनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर एप्लीकेशन में रख सकते हैं. इट नेवर गेट्स टायर्ड. यह जो बेटा कंप्यूटर है, स्मार्ट मशीन, ये कभी भी थकती नहीं है, हारती नहीं है. इट नेवर गेट्स टायर्ड. यह कभी भी थकता नहीं है. मैन वर्सेस कंप्यूटर. मैन वर्सेस कंप्यूटर. इधर मैन है, इधर कंप्यूटर है. यहाँ बेटा कुछ फीचर्स दिए हुए हैं मैन्स के, इधर कंप्यूटर के. मैन कहता है आई नीड फूड. मुझे भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन की जरूरत होती है. कंप्यूटर बोलता है आई डोंट नीड फूड. मुझे खाने भोजन की जरूरत नहीं होती है. मनुष्य को आई नीड रेस्ट. मुझे आराम चाहिए, आराम की जरूरत होती है. कंप्यूटर आई डोंट नीड रेस्ट. मुझे रेस्ट भी नहीं चाहिए, मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं होती है. आई कैन थिंक. मैं सोच सकता हूँ. आई कैन नॉट थिंक. मैं नहीं सोचता. आई कैन वर्क ऑन माई ओन. ये कहता है कि मैं अपने आप से वर्क कर सकता हूँ. ये कहता है आई नीड योर इंस्ट्रक्शन टू वर्क. ये कहता है कि मुझे आपके निर्देशों की जरूरत होती है, तभी मैं कुछ कार्य कर सकता हूँ. तो बेटा आज के जो हमने चैप्टर में कराया है, कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है बेटा, जो हमारी भागदौड़ की जिंदगी को बहुत ही आसान बनाता है. और इधर मनुष्य, एक व्यक्ति कहता है कि मुझे फूड, रेस्ट जरूरत होती है, सोच भी सकता हूँ और मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ अपने आप. और इधर कंप्यूटर बोलता है कि मुझे ना भोजन चाहिए, ना रेस्ट चाहिए, ना मैं सोचता हूँ, और मुझे वर्क करने के लिए इंस्ट्रक्शन की जरूरत, किसी दूसरों की निर्देशों का जरूरत होती है. ओके, नाउ समथिंग न्यू में चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. जो कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज है वो कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है. कौन? चार्ल्स बेबेज. ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंप्यूटर चैप्टर. ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.
Hello dear students, today we will do some basic question answer in science subjects. Classes first. So let's start. Our first question is, what is the shape of full moon? What is the shape of full moon? जो चांद होता है बेटा उसकी पूरी आकृति क्या होती है? आंसर इज सर्कल. जो मून होता है, फुल जो होता है उसकी शेप होती है सर्कल. What is the shape of full moon? Circle. Our next question is, which two animals can see behind them without moving their head? दो जानवरों के नाम बताओ जो अपने हेड, अपने सिर को बिना घुमाए पीछे की तरफ देख सकते हैं. आंसर इज पैरट एंड रैबिट. पैरट एंड रैबिट जो अपने सर को बिना हिलाए पीछे की तरफ भी देख सकते हैं. तो क्वेश्चन इज, which two animals can see behind them without moving their head? Parrot and rabbit. Parrot and rabbit. Okay, next is, where is the smallest bone present in the human body? Where is the smallest bone? सबसे छोटी जो हड्डी होती है present in their human body, वो कहाँ होती है? मिडल ईयर में. कहाँ होती है? मिडल ईयर. नेक्स्ट इज, which planet is known as the red planet? नेक्स्ट इज, which planet is known as the red planet? Which planet कौन सा ग्रह है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? आंसर इज मार्स. MARS, मार्स. Which planet is known as the red planet? Mars. Okay, next question is, the animals which eat meat are known as? जो मीट मांस खाते हैं वो जानवर किस नाम से जाने जाते हैं? आंसर इज कार्निवर्स. जो मीट मांस खाते हैं जो जानवर उनको बोलते हैं बेटा कार्निवर्स. नेक्स्ट इज, नेम द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ. पृथ्वी के पास कौन सा स्टार है? सन. नेम द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ. सन. ओके, नेक्स्ट इज, नेम द टॉलेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. नेम द टॉलेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. आंसर इज जिराफ. सबसे लंबा जानवर जिराफ. दुनिया में सबसे लंबा जानवर जिराफ. आई रिपीट अगेन. What is the shape of full moon? Circle. What is the shape of full moon? Circle. Next is, which two animals can see behind them without moving their head? Parrot and rabbit. Parrot and rabbit. Next is, where is the smallest bone present in the human body? Answer is middle ear. Middle ear. Okay, next is, which planet is known as the red planet? Which planet is known as the red planet? Mars. Okay, next is, the animal which eat meat are known as carnivores. Okay, next is, name the star closest to the earth. Name the star closest to the star sun. Okay, next is, name the tallest animal of the world. Name the tallest world of the world. Giraffe. Right answer is giraffe. So dear students, today we will revise basic question answer 1 to 7. I hope you understand. Okay beta, thank you. Have a nice day. Hello dear students, today we will do some basic word meaning in English spoken. So let's start. Classes first. Heading is word meaning. Word meaning, sub art. First is because. 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 Because means beta क्योंकि. Because means क्योंकि. BECAUSE. Because means क्योंकि. Okay, next is where.
WHERE, where. Where means कहाँ. Where means कहाँ. Okay, next is once. ONCE. ONCE, once. Once means एक बार. Once means एक बार. Okay, next is always. ALWAYS, always means हमेशा. Always, हमेशा. Next is whose. WHOSE, whose. Whose means किसका. Whose means किसका. किसका. Whose means किसका. Next is look. LOOK, look. Look means देखो. Look means देखो. Next time. TIME, time. Time means समय. Time means समय. Okay. Next. NEXT, next. Next means अगला. Next means अगला. Many. MANY, many. Many means अनेक. Many, अनेक. Next is some. SOME, some. Some means कुछ. KUCH, कुछ. Some means कुछ. Now. Now means अभी. अभी. Now, अभी. Next is why. Why means क्यों. Why, क्यों. How. How means कैसे. How, कैसे. Next is but. But means बेटा लेकिन. But means लेकिन. Next and last is so. So means इसलिए. So means इसलिए. I repeat again dear students. Because, क्योंकि. Because means क्योंकि. Where, कहाँ. Where, कहाँ. Once, एक बार. Once, एक बार. Always, हमेशा. Always, हमेशा. Whose, किसका. Whose, किसका. Look, देखो. Look, देखो. Time, समय. Time, समय. Next, अगला. Next, अगला. Many, many, अनेक. Many, अनेक. Some, कुछ. Some, कुछ. Now, अभी. Now, अभी. Why. Why means क्यों. Why, क्यों. How. How means कैसे. How, कैसे. But, लेकिन. But, लेकिन. So, इसलिए. So, इसलिए. Okay dear students, our word meaning is complete. I hope you will understand. Okay beta, thank you. Have a nice day. And hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP school राजपुरा. Dear student, आज हम आपको हिंदी में सुलेख कराएंगे. ठीक है बेटा. सुलेख का अर्थ होता है अच्छा लेख. सुलेख के संदर्भ में यही कहना समीचीन है लगता है कि सुलेख हमारे आंतरिक विचारों के प्रतिबिंब होते हैं. यदि हम अंदर से सशक्त होंगे तो हमारे विचारों में उसका सौंदर्य झलकेगा. वही संदर्भ कलम से कागज पर सुलेख के रूप में उतरेगा जिससे हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है. जल्दबाजी में लिखे गए शब्द जहां आपके अंतर्मन की कुंठा और आक्रोश के परिचायक है, वही इनमें आपकी लापरवाही भी प्रदर्शित होती है. तो आपको जल्दबाजी में नहीं लिखना. सुलेख का अर्थ होता है साफ सुंदर राइटिंग में. ठीक है. तो आज हम करेंगे बेटा सुलेख. ठीक है. सबसे पहले देखिए ये हमारा जो पैराग्राफ है हम इसको पढ़ेंगे.
एक जंगल में एक चमगादड़ रहता था। वह दिन में तो पेड़ की डाल से उल्टा लटका रहता था तथा रात को उड़ता था। चमगादड़ रात को ही उड़ता है। एक दिन वह बहुत थका हुआ था। थका होने के कारण वह अचानक पेड़ से गिर पड़ा। उसी पेड़ के नीचे बिल बनाकर एक नेवला रहता था। उसने कुछ गिरने की आवाज सुनी तो वह बिल से बाहर आया। ठीक है, इस पैराग्राफ को हम इस वाले पेज में सेम एज करेंगे साफ सुंदर राइटिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग। हेडिंग डालेंगे बेटा सुलेख। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे हम? सुलेख। से उ ले ए ख सुलेख। फर्स्ट लाइन क्या है? एक जंगल में एक चमगादड़ रहता था। तो हम लिखेंगे एक जंगल, ज ऊपर बिंदु ल जंगल, में एक चमगादड़, द चमगादड़। ये शीर्ष लाइन खींचेंगे। रहता 1 लाइन का डिस्टेंस होगा। रहता था और ये पूर्ण विराम। ओके, वह दिन में दिन में तो पेड़ की डाल से उल्टा लटका रहता था, पूर्ण विराम, तथा रात को उड़ता था। एक दिन वह बहुत थका हुआ था। थका होने के कारण वह अचानक पेड़ से गिर पड़ा। उसी पेड़ के नीचे बिल बनाकर एक नेवला रहता था। पूर्ण विराम। ठीक है, उसने कुछ गिरने की
आवाज सुनी तो वह दिल से बाहर आया। ये पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये थे हमारे यहाँ सुलेख। आपको ऐसे ही साफ सुंदर राइटिंग में सुलेख अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। ओके बेटा, थैंक यू।